हेलो एवरीवन। बेटा हम बात कर रहे थे फोर्स की, और फोर्स में मैंने आपको ये बताया था कि दो तरह के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। और उसके बाद हमने कहा था कि यार अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। उसके लिए हमें ये देखना होता है कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला कितना है। अगर जीरो है तो बैलेंस फोर्स है, और अगर जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्स है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि किसी बॉडी पर अगर कुछ फोर्स लग रहे हैं तो उनका नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात हो रही थी। नेट फोर्स कह लो या रिजल्टेंट कह लो या सम ऑफ फोर्सेस कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने वहां पर एक केस लिया था, उस केस में मैंने आपको ये बताया था कि आप क्वेश्चन एक ऐसी केस लिख लेते हो कि कोई ब्लॉक है, मान लीजिए इस ब्लॉक पर ये इधर से 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और इधर से जो है बेटा वो 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ठीक। ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन। मैं आपसे अगर पूछता कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा तो आप कहते हैं नेट फोर्स जो होगा वो 5 + 10 यानी 15 किस तरफ, राइट की तरफ होता, ठीक है। ये बात है ना, राइट की तरफ होता। लेकिन हमने क्या किया, इधर से एक फोर्स और लगाया जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये 6 न्यूटन का है, और एक दूसरा फोर्स यहाँ पर मैंने और लगा दिया जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर कह दी कि ये कितना है, 4 न्यूटन है। अब मैंने आपको लास्ट टर्म पे ये बताया था बेटा कि जब भी कभी इस तरह का कोई सिचुएशन आपको दिखाई दे कि वहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से फोर्स लग रहे हैं और एक फोर्स नहीं है, सिर्फ एक से ज्यादा फोर्सेस है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो लेफ्ट साइड में क्या निकालेंगे, पहले नेट फोर्स निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर राइट साइड में नेट फोर्स निकालेंगे। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ये कहूं, यानी इसका सॉल्यूशन है, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट ए मैंने मान लिया तो ये भी ए है, तो इस ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट की तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, तो आप कहोगे 5 + 10, बोले तो 15 न्यूटन, किधर की तरफ, राइट की तरफ। और अगर लेफ्ट साइड से मैं देखूंगा तो लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो भी किधर की तरफ है, वो भी लेफ्ट की तरफ आएगा, कितना, 6 + 4 यानी कि 10 न्यूटन। अब ये सिचुएशन आप लोग को पहले सॉल्व कराई जा चुकी है कि जब भी कभी इस तरह की बात हो कि दो फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो मैं ये देखूंगा कि उनकी डायरेक्शन क्या है। अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा और अगर सेम है तो ऐड करूंगा। यहां पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो जो मैं नेट फोर्स निकालूंगा बेटा, नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 15 -10, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, कितना आया, 5 न्यूटन आया। अच्छा, किस डायरेक्शन में आएगा, तो मैं कहूंगा टुवर्ड्स राइट, बड़े वाले की डायरेक्शन में आता है, टुवर्ड्स, ठीक है। ये आ गया, क्लियर हुई बात। अब कुछ और केस, इस सवाल को और कैसे पूछा जा सकता है, देखो साहब, इसी में चेंजेस करते रहेंगे हम। क्या मैंने कहा कि इधर से मैंने एक फोर्स लगाया बेटा, ये मैं कह दे रहा हूं कि 6 न्यूटन का फोर्स है, राइट की तरफ लगा है, और इधर से मैंने एक फोर्स लगाया, अब उसकी डायरेक्शन मैंने थोड़ी यहां पर ऐसे लगा दी, रिवर्स कर दी। तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू मैं कह दे रहा हूं कि साहब ये 10 न्यूटन की है, ठीक। और यहां लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहे हैं इधर की तरफ 5 न्यूटन और बेटा इधर की तरफ 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आपसे पूछा जाएगा नेट फोर्स बता दो कितना होगा, तो इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ आप पहले नेट फोर्स कैलकुलेट करो कितना होगा। तो अगर मैं लेफ्ट की तरफ देखूंगा तो ये दो फोर्स है, जहां पर 6 न्यूटन की डायरेक्शन राइट की तरफ है और 10 न्यूटन की लेफ्ट की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा, तो अगर इन दोनों के नेट फोर्स की मैं बात करूंगा तो ये जो है वो होगा साहब
देखो, तो इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला, अगर मैं लेफ्ट की तरफ से नेट फोर्स देखूं तो कितना होगा 6 और 10, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा। तो ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? आप कहोगे सर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगी। इन दोनों में बड़ा फोर्स कौन सा है? 10। तो मैं नेट फोर्स निकालने के लिए या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या लिखूंगा? 10 - 6। तो 10 - 6 कितना होगा? 4 होगा। तो मैं डायरेक्टली इस बात को यहां पर लिख दे रहा हूं 4 न्यूटन। अच्छा, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट की राइट? बड़े वाले की डायरेक्शन में, लेफ्ट की। तो इसका जो नेट फोर्स आया वो कितना आया? 4 न्यूटन। किधर की तरफ? लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ दिखा दिया। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? इन दोनों में मुझे ये बताओ बेटा कि 5 और 20 क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? आप कहोगे हाँ अपोजिट है। तो फिर जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है या नेट फोर्स निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाऊंगा? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो बड़ा वाला कितना है? 20 माइनस छोटा वाला कितना है? 5। तो इनका नेट रिजल्टेंट कितना आ गया साहब? नेट फोर्स 15 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? बड़े वाले की डायरेक्शन में, मतलब राइट। तो लेफ्ट की तरफ से एक फोर्स लगा टुवर्ड्स लेफ्ट, कितना? 4 न्यूटन। राइट की तरफ से एक फोर्स लगा टुवर्ड्स राइट, कितना बेटा? 15 न्यूटन। अब ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे, दोनों फोर्स इस बॉडी पर लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स आएगा बेटा वो कितना आएगा? तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला। बोले तो कितना? बोले तो 11 न्यूटन। किस तरफ बेटा? राइट। क्लियर है? इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है साहब प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन अभी आप लोग के लिए बस यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसी में ना आप लोग सर मारते रहे अपना। क्या है साहब? देखो, हमने कहा एक फोर्स इधर से लगा, इसकी वैल्यू मैंने कह दिया कि ये 8 न्यूटन है। मैंने कहा फिर इधर से एक फोर्स लगा जिसकी वैल्यू जो है वो 6 न्यूटन है। फिर क्या किया? फिर हमने इधर से एक फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू जो है वो 5 न्यूटन, और इधर से एक फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन है। नेट फोर्स बता दो बॉडी पर कितना होगा? नेट फोर्स क्या होगा ये बताना है। तरीका वही, क्या तरीका है कि पहले लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ नेट फोर्स निकाल डालो, कितना होगा? अगर मैं लेफ्ट की तरफ नेट फोर्स निकालूंगा तो बेटा क्या होगा? 6 और 8। क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ अपोजिट है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 8 - 6 बोले तो कितना? 2 न्यूटन आएगा। किधर की तरफ? बड़े वाले की डायरेक्शन की तरफ। बड़ा वाला किधर की तरफ है बेटा? बड़ा वाला राइट की तरफ है। तो मैंने क्या लिख दिया? राइट। इसी तरह से फिर मैं राइट में जाऊंगा और इसका नेट फोर्स निकालूंगा। इन दोनों फोर्स का नेट फोर्स कितना आएगा? तो ये देखो, यहाँ पर दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो क्या करूंगा? ऐड करूंगा, और ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 20 + 5 बोले तो कितना? 25 न्यूटन। किधर की तरफ? जब सेम डायरेक्शन में तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी, लेफ्ट की। बोलो क्लियर? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है साहब कि ये जो हमसे कहा गया है कुछ ऐसे दिखाई देगा कि लेफ्ट की तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन का लग रहा है। किधर की तरफ? राइट की तरफ। और राइट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो 25 न्यूटन का लग रहा है। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। देखो
समझ गए? पहले इधर इधर सॉल्व करो, इतना आया। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करूंगा? तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, कितना आया 23। किधर की तरफ? बड़े वाले। बड़ा वाला किधर की तरफ है? लेफ्ट की तरफ। तो जो नेट फोर्स आएगा वो भी किधर आएगा बेटा? लेफ्ट की तरफ आएगा। क्लियर? समझ में आ रही कहानी? ये होगी बात साहब। तो यहां पर अगर 2 के बजाय 3 फोर्स दे दी जाए तो क्या प्रोसीजर अलग हो जाएगा? नहीं, वही रहेगा। पहले लेफ्ट में मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर राइट में कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे डायग्राम बना दूंगा। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या करना है, किधर की तरफ लग रहा है, सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी है करके मैं दिखा। क्लियर? एक केस इसमें और पूछ सकता है आपसे क्या कि भाई अब ऊपर से भी 2-4 फोर्स लगा दे तो क्या दिक्कत है? देखो मैं यहां से आपसे कहूं कि इसमें मैंने 8 न्यूटन का एक फोर्स लगाया और फिर मैंने यहां पर 4 न्यूटन का एक फोर्स इधर लगा दिया। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने यहां पर 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया राइट की तरफ, और यहां फिर मैंने 14 न्यूटन का एक फोर्स लगाया लेफ्ट की तरफ, और अब ऊपर से भी कुछ मैंने फोर्स ऐड कर दिया। यहां से नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया मैंने, वो है हमारा था 5 न्यूटन का, और नीचे से ऊपर की तरफ मैंने एक फोर्स लगाया वो है 6 न्यूटन का। मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स क्या होगा, है ना बेटा? अब देखो एक से ज्यादा फोर्स यहां पर दे रखी है, इधर की तरफ इधर की तरफ, यहां एक है यहां एक है। तो पहले एक से ज्यादा जो है ना उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इनको पहले एक बनाते हैं सॉल्व करके। 8 और 4 डायरेक्शन सेम या अपोजिट? डायरेक्शन अपोजिट। अच्छा अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा, जाहिर सी बात है। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लिखूंगा 8 माइनस 4 बोले तो कितना? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अच्छा बेटा किधर की तरफ? बड़े वाले की तरफ। तो बड़ा वाला कहाँ है? लेफ्ट की, सॉरी राइट की तरफ। तो राइट लिख दो। इधर बताओ बेटा 10 न्यूटन और 14 न्यूटन क्या अपोजिट डायरेक्शन में है साहब? हाँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट करे जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करा जाएगा तो क्या लिखूंगा? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, मतलब 14 माइनस 10। 14 माइनस 10 बोले तो कितना बेटा? 4 न्यूटन। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो यहां पर ये जो सिचुएशन है कुछ ऐसे दिखाई देगी। यहाँ ये ब्लॉक था और इस ब्लॉक पर लेफ्ट की तरफ से एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। किधर की तरफ? राइट साइड। और राइट की तरफ से एक फोर्स लगेगा 4 न्यूटन का। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। ये बात समझ में? ऊपर से एक फोर्स लग रहा है कितने का बेटा? 5 न्यूटन का, और नीचे से एक फोर्स लग रहा है बेटा 6 न्यूटन का। अच्छा देख करके ये बात बताओ बेटा, क्या ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ कैंसिल करेंगे। तो यहां पर मैं कहूंगा कि इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो ये वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 4 0। ऊपर से कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। ऊपर से कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। और बेटा नीचे से कितना लग रहा है? 6। और यहां से 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं। अच्छा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, है कि नहीं? जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते होगा? नेट फोर्स निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। कितना आया? 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन तो आया, लेकिन 1 न्यूटन किस तरफ आया? 1 न्यूटन किधर आया बेटा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। इधर की तरफ? ऊपर की तरफ। क्लियर?
ऊपर की तरफ हमारा कितना आ गया 1 न्यूटन फोर्स आ गया। अब अगर मुझे चारों तरफ से फोर्स लगा करके भी दे दिया जाए तो मैं अब इस लायक हो गया हूं, मैं इनको सॉल्व कर सकूंगा। तरीका वही है, जब भी कभी दो से ज्यादा फोर्स एक साइड में दे रखे हो तो उनको सॉल्व करके एक फोर्स बना लो, फिर मुझे पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम ये कह रहे हैं आपसे सिंपल सा एक बात का जवाब देना बेटा। अब इस पर मैं और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ले रहा, आप चाहो तो कर लेना। एक आध यहाँ पे एक फोर्स और इधर से ऐड कर दिया, एक इधर से ऐड कर दिया, बताओ क्या होगा। वो दिमाग खपाते रहना कितना होगा आपने, और सॉल्व करते रहना। चलो मैं एक प्रॉब्लम लिखा दे रहा हूँ आपको, आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? अपने से सॉल्व करना है इसको, और ट्राई करना इसको सॉल्व करना हमसे। क्या प्रॉब्लम है देखो, मैं कहूँ उधर से 20 न्यूटन फोर्स लग गया और इधर से 6 न्यूटन फोर्स लग गया। इधर से 30 न्यूटन और इधर की तरफ 16 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऊपर से एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, और एक लग रहा है ऊपर की तरफ 4 न्यूटन का। नीचे से एक फोर्स लग रहा है बेटा 6 न्यूटन का, और नीचे की तरफ लग रहा है। Find the net force on the object. Find the net force on the object. ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स बता दो क्या होगा। ठीक, बताना क्या करोगे, तरीका तो ये है। क्या तरीका है, इसका नेट निकालो, इसका निकालो, इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो, और फिर कुछ इस तरह से शो कर डालो, इधर से इधर से इधर से इधर से, डायरेक्शन आप डिसाइड करोगे उसके बाद। ठीक है, यहां से जब निकालोगे तो 20 माइनस 6 कितना है 14 न्यूटन, किधर की तरफ, इसका निकालोगे 30 माइनस 16 बोले तो कितना 14, किधर की तरफ, इसका निकालोगे तो कितना आएगा 6 माइनस 3 बोले तो कितना 3, किधर की तरफ, इसका निकालोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 बोले तो 2, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। समझ गए, ये 14 न्यूटन ये 14 न्यूटन कैंसिल हो गए, 0 आ गया। बचा कितना, इस पर जो ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स है वो 2 न्यूटन ऊपर की तरफ और 2 फिर 3 न्यूटन ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स निकालोगे तो ऐड हो जाएगा, किधर की तरफ आया 5 न्यूटन, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ मुझे कि सिंपल सी बात का जवाब देना, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पर, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, पूछो नेट फोर्स कितना होगा। जीरो न्यूटन।
ठीक है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन अब इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, नेट फोर्स कितना होगा? क्या 0 होगा? नहीं, 0 नहीं होगा। 10 - 10 तभी लिख सकता हूं जब डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट नहीं है तो मैं 0 नहीं लिख सकता। ठीक है, हाँ कुछ होगा नेट फोर्स, लेकिन 0 नहीं होगा। 0 कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे होना चाहिए, एक राइट है तो एक लेफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक राइट की तरफ और ये पता नहीं किधर जा रहा है, इधर की तरफ, तो ये नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हमें आगे हायर क्लासेस में जाके बात समझ में आती है जब हम वेक्टर पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही हम याद रखेंगे कि हाँ ये नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो साहब बैलेंस फोर्स क्या होता है ये बात हमें समझ में आई, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ये बात हमें समझ में आ गई, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बात हमको समझ में आ गई। अब हम कुछ बातें यहां पर लिखने जा रहे हैं। क्या? देखो साहब, बैलेंस्ड फोर्स does not change state of motion of an object। क्या मतलब कि अगर बैलेंस फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पर तो ये उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा, अगर सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाता रहेगा, इधर उधर नहीं मुड़ेगा। अगर उस पर कैसे फोर्स लग रहे हैं? बैलेंस फोर्स। कुछ सोच करके देखो आप, मैं चल रहा हूं, कोई अचानक से आए और आगे से भी उतना फोर्स लगा दे और पीछे से भी उतना फोर्स लगा, तो मैं उतनी स्पीड से चलता रहूंगा। हाँ, अगर पीछे से ज्यादा फोर्स लगा दे तो आगे भागूंगा, अगर आगे से लगा दे तो पीछे की तरफ भागूंगा, स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर बैलेंस फोर्स है तो वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। स्टेट ऑफ मोशन में क्या क्या आता है? डायरेक्शन भी आती है और स्पीड भी आता है। ठीक, तो पहली बात कि बैलेंस फोर्स हमारा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करते। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब बेटा स्पीड है और डायरेक्शन है। अच्छा, और दूसरा, बैलेंस फोर्स can change the shape of an object। बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं? देखो, मान लीजिए बलून है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं। ये बताओ बेटा क्या ये बैलेंस फोर्स है? आप कहोगे हाँ। क्या गुब्बारा पिचकेगा आपका? हाँ बिल्कुल। समझ में आ रही कहानी? क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस है, लेकिन ये शेप चेंज करेगा। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स हमारा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता, लेकिन शेप को चेंज कर देगा। ठीक, अगर मैं बात करूं कि अनबैलेंस फोर्स, तो अनबैलेंस फोर्स जो है हमारा वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा और अनबैलेंस फोर्स शेप को भी चेंज करेगा। जैसे मैं अगर आपसे ये कह दूं बेटा, यहाँ पर अगर अनबैलेंस का मैं केस ले लूं, अनबैलेंस में मैं इधर से 15 कह दूं और इधर से कितना कह दूं बेटा? इधर से 10 न्यूटन कह दूं, तो उसका से अनबैलेंस, क्या शेप चेंज होगा? हाँ, शेप चेंज होगा, बिल्कुल। समझ में आई? तो बैलेंस फोर्स शेप को चेंज कर सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स भी शेप को चेंज कर सकते हैं, और बैलेंस फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अनबैलेंस फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेंगे। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा।
अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब अगर हमसे कहा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और वो चलने लगी, तो उसका मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, अनबैलेंस्ड। क्लियर, ये बात नोट करो। इंशाल्लाह बाकी की बातें अगली क्लास में। अल्लाह।